हेलो स्टूडेंट्स, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सारे बच्चों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रहे। बहुत ही बढ़िया 10th क्लास का रिज़ल्ट आया है। आप लोग बड़े हैप्पी मूड में हैं। उसी हिसाब से आप अच्छी वाली पढ़ाई भी करिए ताकि आपके आगे के रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे रहें। राइट बेटा। अब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपकी है केमिकल बॉन्डिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद केमिकल बॉन्डिंग बेटा। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग चाहे ये यूनिट बोल के अभी हम पढ़ रहे हैं, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा पढ़ते आए हैं। चाहे वो आपके 9th क्लास ले लीजिए, चाहे वो आप 8th क्लास ले लीजिए, बहुत सारी बार आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो बेसिकली एक बॉन्ड क्या होता है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में देखो, हम पूरी यूनिट को अगर हम देखें तो क्या पढ़ने वाले हैं कि बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, कैसे बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोच क्या है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो अब हम स्टार्ट करते एक बड़े ही सिंपल कॉन्सेप्ट बॉन्ड से कि बॉन्ड क्या होता है, यानी कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो अगर हम बात करें केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड वैसे तो आपको पता ही है, एक स्ट्रेट लाइन हम दिखाने के लिए ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कोई मॉलिक्यूल है H2, तो H2 को हम कैसे लिखते हैं बेटा, HH। जैसे HCl है, हम कैसे लिखेंगे, HCl। तो हमारे हिसाब से तो ये एक बॉन्ड है, ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो विजुअलाइजेशन के लिए तो यही बोलेंगे, राइटिंग के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे इसको। बट एक्चुअली अगर हम देखें तो एक होता क्या है केमिकल बॉन्ड, कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को, दो आयंस को एक साथ रखता है। तो चाहे ये इस तरीके का हो, चाहे ये इस तरीके का हो, राइट, चाहे ये इस तरीके का हो, इन सब में अगर हम देखें, दिस इज़ वन बॉन्ड, this is one bond, there is a bond between Na positive and Cl negative, there is a bond between NH4 positive and Cl negative, there are bonds in NH4 positive। NH4 पॉजिटिव की अपनी बात करें तो इसमें भी बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। तो अगर हम बात करें इन सब की, ये केमिकल बॉन्ड्स बोले जाते हैं। बट एक्चुअली क्या है ये एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को या दो आयंस को या दो स्पीसीज़ को, आयंस में ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, तो एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स या दो स्पीसीज़ को या दो आयंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है इन अ गिवन मॉलिक्यूल और इन अ गिवन स्पीसीज़। राइट। तो ये एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। सो केमिकल बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में बेटा, किस के बीच में, दो एटम्स भी हो सकते हैं और दो आयंस भी हो सकते हैं, बिटवीन टू एटम्स और आयंस, राइट, इन अ मॉलिक्यूल। वो एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है जैसे H2 है, और अ स्पीसीज़, कोई स्पीसीज़ भी हो सकता है जैसे NH4 पॉजिटिव है, which holds them together, जो उनको एक साथ बांध के रखता है। इसको क्या बोला जाता है, एक केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। ड्रॉ करने के लिए हम सिंपली एक लाइन से या जस्ट टू आयंस लिख के हम दिखा सकते हैं कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि एक केमिकल बॉन्ड है। अब बहुत टाइम से पढ़ते आते हैं कि बॉन्ड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आइदर आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं, जब हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस थे उस टाइम पे साइंटिस्ट के माइंड में, लोगों के माइंड में, कि बनता क्यों है, और कुछ के बीच में तो बनता है बॉन्ड और कुछ के बीच में नहीं बनता। जैसे यहाँ पे हमने केस लिया H2 एग्जिस्ट करता है बट H3 नहीं करता है। तो वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तो ये बड़ा क्वेश्चन था, वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, कि बनता क्यों है केमिकल बॉन्ड, क्यों बनता है। तो
तो इसको आंसर करने के लिए बड़े सारे साइंटिस्ट ने काम कर दिया कि वाई एंड हाउ। इनफैक्ट दोनों क्वेश्चंस अगर हम लेके चलें तो बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारी थ्योरीज दी, जैसे कोशल लेविस अप्रोच आया। तो हम ये सारी थ्योरीज यहाँ पढ़ने वाले हैं बेटा, कोशल लेविस थ्योरी, ठीक है, जिसमें हम ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। फिर आया आपका वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एट्सेट्रा। सो बहुत सारी थ्योरीज आई जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कौशल लेविस थ्योरी की। इन्होंने क्या बताया था कि कोई बॉन्ड बनता क्यों है। तो कौशल लेविस ने जब काम शुरू किया तो इनके माइंड में था नोबल गैसेस का, कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो हर एटम किसके जैसा बनना चाहता है, नोबल गैसेस के जैसा। और नोबल गैसेस की क्या खास बात है, या तो उनका डुप्लेट पूरा है जैसे हीलियम, या फिर उनका ऑक्टेट पूरा है जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एट्सेट्रा। तो कौशल लेविस ने यहाँ पे जो बात बताई वो यही थी कि बॉन्ड्स बनते क्यों हैं। वो इसलिए बनते हैं क्योंकि बॉन्डिंग के थ्रू एटम्स अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, राइट। तो कौशल लेविस थ्योरी ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कौशल लेविस थ्योरी, राइट। और जिसको जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो कौशल लेविस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कौशल लेविस थ्योरी में ये बताया था कि अगर हम नोबल गैसेस की बात करें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन एट्सेट्रा, तो इसमें इसका क्या कंप्लीट है, इट इज़ हैविंग इट्स डुप्लेट कंप्लीट डुप्लेट है इसका। और बाकी सब में क्या है बेटा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हर एटम क्या चाहता है, हर एटम अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, एंड दैट इज द रीजन द एटम गेट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो किसी भी तरीके से एटम क्या चाहता है, एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, पूरा हो जाए, आइदर बाय गेनिंग और शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी तरीके से एटम का क्या कंप्लीट होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जिसको क्या बोला गया, ऑक्टेट रूल। तो यहाँ से ऑक्टेट रूल क्या था, ऑक्टेट रूल इनका यही था कि एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन ऑर्डर टू, किस लिए कंबाइन करते हैं, कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, और डुप्लेट। ऑक्टेट किस किस केस में बेटा, नियॉन, आर्गन, इन सब के पास वाले एलिमेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। और डुप्लेट किस केस में, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे लिथियम है, हीलियम एट्सेट्रा, राइट। तो ये सब केसेस में क्या कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, राइट। अब ऑक्टेट रूल के बाद आया कि केमिकल बॉन्ड बनाने के क्या क्या मोड्स हैं, राइट। सो नेक्स्ट था आपका मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि कैसे कैसे केमिकल बॉन्ड बनता है, कैसे कैसे ऑक्टेट पूरा किया जा सकता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करें, फर्स्ट है आपका आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट क्या है बेटा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इज फॉर्म्ड बिटवीन आयंस, किसके बीच में बनता है, आयंस के बीच में, बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज से, राइट। सेकेंड बॉन्ड था कोवलेंट बॉन्ड। सेकेंड क्या है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके से होता है, आइदर बाय इक्वल शेयरिंग और विद शेयरिंग, तो इक्वल है लेकिन कंट्रीब्यूशन अलग है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनने के दो तरीके हैं, कंट्रीब्यूशन भी इक्वल, शेयरिंग भी इक्वल।
म्यूचुअल शेयरिंग हो। और दूसरा केस क्या है, कंट्रीब्यूशन एक ही एलिमेंट करेगा, एक ही एटम करेगा, और शेयरिंग दोनों एटम्स करेंगे। सो कोवेलेंट बॉन्ड में एक तो हुआ आपका बाय म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दूसरा क्या है, थर्ड जो बॉन्ड बना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन एटम, सॉरी, contribution of electrons by one atom and sharing by both atoms, right? इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो केमिकल बॉन्ड बनने के 3 तरीके हैं, आयनिक यानी कि आयंस बने, उसके बाद पहले आयंस कैसे बनेंगे, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, 2 एटम्स अगर हैं तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करे, कंट्रीब्यूट करे, वो भी शेयरिंग में भी। कोऑर्डिनेट में एक के ही दोनों इलेक्ट्रॉन हो बट शेयर दोनों करें। तो इन बॉन्ड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड से, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन लेविस थ्योरी की बात कर रहे हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट लेविस सिंबल्स। हम सबसे पहले समझते हैं लेविस डॉट डायग्राम्स या लेविस सिंबल्स या लेविस डॉट सिंबल्स या इलेक्ट्रॉनिक डॉट सिंबल्स क्या होते हैं, क्या है ये, अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज लेविस डॉट डायग्राम्स। लेविस डॉट सिंबल्स, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी बोलते हैं, राइट बेटा। तो लेविस डॉट सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा आपका, कोई भी एलिमेंट अगर है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिख दो। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसके साथ हमने एक डॉट लगा दिया। अब बात आई हीलियम, हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 2 डॉट लगा दिए। लिथियम के पास कितने बेटा, 1, 2 एंड 3, ये तो लिथियम में आई का डॉट है। इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 आउटरमोस्ट शेल में। फिर आया आपका लिथियम के बाद जैसे है बेरिलियम, 4, 1, 2, 3, 4, राइट। बेरिलियम की क्या बाद क्या आया, सॉरी, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में एक है सिर्फ, सॉरी दैट वाज बाय मिस्टेक। लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 2, ये बेरिलियम हो गया। बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, बोरोन का क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p1। तो देखो आउटरमोस्ट शेल तो ये सेकेंड वाला है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 3, 1, 2, 3, ये हो गया बोरोन, ठीक है। बोरोन के बाद आया कार्बन, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 4, राइट। अब आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p3, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में है 5, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4, आउटरमोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 एंड 6। फिर आया फ्लोरीन, आउटरमोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो वी राइट 7 लाइक दिस। उसके बाद नियॉन, नियॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इट इज़ हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो यहाँ से ये है लेविस डॉट सिंबल्स। जैसे कोई आपसे पूछे क्लोरीन का लेविस डॉट सिंबल, तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, क्लोरीन से पहले नोबल गैस नियॉन है, और नियॉन के बाद क्या होगा आपका 3s2, 3p, आउटरमोस्ट शेल की बात करें 3s2, 3p5, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 + 2 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सोडियम की कोई पूछे, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम अगर हम देखें तो लिथियम वाली फैमिली से बिलोंग करता है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो 1। मैग्नीशियम आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सल्फर आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस वे सल्फर। सो इस तरीके से हम लेविस डॉट सिंबल्स लिख सकते हैं।
लेविस डॉट सिंबल लिखना बड़ा सिंपल है। अगर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के आप चेक करिए आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उतने ही डॉट्स लगा दो, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या लेविस डॉट सिंबल। अब इसका एडवांटेज, इसका बेनिफिट क्या है, कैसे ये हमारे लिए यूज़फुल है। पहली चीज़, लेविस डॉट सिंबल देख के हमें पता चल जाता है किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा हमें क्या पता चलता है, एक तो ये पता चल गया, जैसे कोई भी रैंडमली पूछ ले, फ्लोरीन काउंट कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स फ्लोरीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। क्लोरीन है, क्लोरीन के भी 7 है। सल्फर है, हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो पहली चीज़, इस सिंबल से, इस डायग्राम से हमें पता चलता है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट। सेकेंड, हमें क्या पता चलता है कि इसकी वैलेंसी क्या है। अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे? वैलेंसी निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तो वही वैलेंसी होगी। जैसे आपने ले लिया बोरोन, बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, लेस देन 4 है। 4 या 4 से कम है तो जो उसके डॉट्स हैं उतनी उसकी वैलेंसी होगी। कार्बन है, 4 है तो वैलेंसी 4 है। अब आगे हम ऑक्सीजन पे, कितने हैं? 6। अब ये 4 से ज़्यादा हो गए, तो ऐसे केस में 8 माइनस डॉट्स, जितने डॉट्स हैं उनको 8 में से माइनस कर दो। तो जैसे 8 डॉट्स में से हमने कितना माइनस किया बेटा? 1 2 3 4 5 6, तो वैलेंसी कितनी आ गई? 2। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। सो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है? इन्फॉर्मेशन obtained from Lewis dot symbols, Lewis dot symbols। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? पहली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स, राइट? जितने डॉट्स है उतने ही आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकेंड, वैलेंसी। वैलेंसी हमें कैसे पता चलती है? वैलेंसी 2 केसेस बनते हैं यहाँ पे। इफ डॉट्स आर अगर वो लेस देन इक्वल टू 4 है, नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं वो 4 या 4 से कम है, सो दैट इज नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू वैलेंसी। उतनी ही क्या हो जाएगी बेटा? उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और अगर सपोज वो ग्रेटर देन 4 है तो क्या होगा? वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। 8 में से अगर हम नंबर ऑफ डॉट्स को माइनस करेंगे तो वही क्या आएगी? वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। यू टेक द केस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का लेविस डॉट डायग्राम ये है। दिस इज द नाइट्रोजन लेविस डॉट डायग्राम। अब यहाँ से हमें क्या क्या पता चलता है? आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ये 5 आपका क्या है? ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा है, तो वैलेंसी क्या होगी बेटा इसकी? वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस, कितना माइनस कर देंगे हम? 5, एंड दिस कम्स आउट टू बी 3। दैट वुड बी द वैलेंसी, राइट? अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? या तो डॉट्स की इक्वल होगी, ये भी होता है इसमें, डॉट 6 भी हो सकते हैं इसकी वैलेंसी, इक्वल टू डॉट्स और 8 माइनस डॉट्स। बस सेकेंड पीरियड तक तो हमारी वैलेंसी क्या चलती है कि जो इसमें नंबर ऑफ डॉट्स हैं 8 को उसमें से माइनस कर दीजिए, वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगी इन्फॉर्मेशन के लिए कि लेविस डॉट डायग्राम आपने देखा, अगर तो आपका एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है या फर्स्ट पीरियड का है तो आप इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलेंगे। बट अगर कोई एलिमेंट आपका थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, उस केस में आपकी जो वैलेंसी होगी उस एलिमेंट की वो वेरिएबल वैलेंसी होगी, राइट बेटा? तो अगर कोई एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है या फर्स्ट पीरियड का है तो आप इसी रूल के हिसाब से चलोगे। ऑक्सीजन है, वैलेंसी 2 होगी। नाइट्रोजन है, वैलेंसी आपकी, नाइट्रोजन के केस में क्या हो सकती है? वैलेंसी आपकी 3 हो गई है। बट अगर वहीं पे हम सल्फर या फास्फोरस लेते हैं, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड, वैलेंसी
इज फिक्स्ड। वैलेंसी उस केस में क्या होगी बेटा? फिक्स्ड होगी, राइट। बट इफ एलिमेंट belongs to third and above periods, थर्ड या उससे आगे वाले पीरियड से बिलोंग करता है, देन इट शोज वेरिएबल वैलेंसी। उस केस में कौन सी वैलेंसी ये शो करेगा? वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है बेटा? ऑक्सीजन इज हैविंग वैलेंसी, ये इसका लेविस डॉट डायग्राम है, देखिए 4, 5 एंड 6। तो वैलेंसी कितना है? 8 - 6 इज इक्वल्स टू 2। 8 माइनस जितने डॉट्स है दैट वुड बी वैलेंसी। यहीं पे अगर हम सल्फर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी जो वैलेंसी होगी इट विल बी हैविंग वैलेंसी 2 एज वेल एज 6। इसकी जो वैलेंसी होगी वो किसके इक्वल होगी? 8 माइनस डॉट्स एज वेल एज नंबर ऑफ डॉट्स। और इसका रीज़न क्या है? दिस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है बेटा? थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करने का मतलब 3D ऑर्बिटल भी होता है इसके पास, हैविंग वेकेंट 3D ऑर्बिटल। इसके पास क्या है? वेकेंट 3D ऑर्बिटल है, तो ये वैलेंसी ज़्यादा भी शो कर सकता है। बट अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की फिक्स्ड वैलेंसी क्यों है? ड्यू टू किस वजह से? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि सल्फर तो 6 वैलेंसी शो करता है बट ऑक्सीजन नहीं करता, ऑल्दो दे बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं दोनों, बट इसकी वैलेंसी 2 और इसकी 2 एज वेल एज 6, व्हाई दैट इज सो? इट कैन शो 6 वैलेंसी बिकॉज ऑफ हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, बट ऑक्सीजन हैविंग फिक्स्ड वैलेंसी दैट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। लेट्स टेक द केस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का केस लेते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, देखिए नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का लेविस डॉट डायग्राम ये बनेगा आपका, 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में। सो वैलेंसी क्या आ जाएगी इसकी? वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 - 5 मीन्स 3, राइट। फॉस्फोरस की बात करें, दिस द लेविस डॉट डायग्राम, तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है बेटा? इट इज हैविंग वैलेंसी 3 एज वेल एज 5। 8 माइनस डॉट्स एज वेल एज इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स, दोनों होंगी। सेम रीज़न क्यों है ऐसा? जैसे NH3 एग्जिस्ट करता है बट NCl3 भी समहाउ एग्जिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। बट PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, PH3 भी एग्जिस्ट करता है और PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई है? 5, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं है। उसका रीज़न क्या है? कि फॉस्फोरस हैविंग 3D ऑर्बिटल, हैविंग वेकेंट 3D ऑर्बिटल। इसके पास वेकेंट 3D ऑर्बिटल है बट इसके पास वेकेंट 3D ऑर्बिटल नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है दे हैव फिक्स्ड वैलेंसी, बट जो बाकी एलिमेंट्स है थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स दे मे हैव वेरिएबल वैलेंसी। इन वैलेंसीज को क्या बोला जाएगा बेटा? दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। और वेरिएबल वैलेंसी होने का रीज़न यही है कि उनके पास वेकेंट D ऑर्बिटल्स हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड एंड देन विल टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड।